जय हिंद दोस्तों। बीएड प्रवेश परीक्षा जो आज हुई है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया स्कॉलरशिप आप इस टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम TEE पर। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है, बहुत हर्ष का मौका है इस समय, बहुत खुशी का, क्योंकि लोगों का अब मैसेज आना शुरू हो रहा है कि सर जो आपने पढ़ाया था, जो इस चैनल से पढ़ाया गया था, वो इस तरीके से आया है कि मज़ा ही आ गया है एकदम से। ठीक है। और अब जो है, अब धीरे धीरे लोग जो है वो कमेंट करना शुरू कर रहे हैं भैया, कमेंट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ, फर्स्ट पेपर में ही आ गया था कि थैंक यू सर, अब आपका पढ़ाया हुआ आया था। ठीक है, सब आपका पढ़ाया हुआ आया था। ठीक है, ये सब कमेंट अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं, सारी की सारी। ये देखिए, चलिए अब हम तेज़ी से बता रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं उनके हिसाब से बता रहे हैं। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि बताइए कि मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो पोस्टमार्टम क्लास, ठीक है, फिर मॉक टेस्ट जो हमारी टीम ने पूरी कराई हर सब्जेक्ट का, मेरा पोस्टमार्टम क्लास, और फिर उसके बाद फिर ये जो महासंग्राम हुआ, मैराथन हुआ, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। और देखिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिस तरीके से फंसे हैं, एकदम हर्ष, मतलब क्या बताएं, बिल्कुल हर्षवर्धन की तरह हम लोग हर्षित हो गए। चलिए देखिए, ये आया विद्यगंगा नदी कौन सी, विद्यगंगा कौन सी नदी को कहते हैं। अब देखिए, उस दिन बताया था मैंने, यहाँ इसका जवाब तो गोदावरी हो जाएगा। मैंने कमेंट में पूरा बताया था कि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, विद्यगंगा किसे कहते हैं, और दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं। ठीक है, कितना अलग करके बताया था कि गोदावरी कब लगाना है, कावेरी कब लगाना है, इसमें से गोदावरी आ गया। थिम्पू राजधानी किसकी है, भूटान की, बहुत सिंपल है। और मैंने ये बताया था कि थंडर ऑफ बोल्ट के बारे में बताया था, फिर राजधानी बताई थी, ये मेरी पोस्टमार्टम वाली क्लास में जा करके देख सकते हैं। मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, मैंने करवाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौन सा देश सार्क देशों में सम्मिलित नहीं है, पूरा मैप बना के बताया था कि सार्क देशों में कौन कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यांमार सम्मिलित नहीं है। चलिए, ट्विटर का CEO किसे बनाया गया है, पराग अग्रवाल को। किसे बनाया गया भैया, पराग अग्रवाल को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। गौरैया का वनजा मौसम, ट्रिक से बताया था, आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम PM पोषण मिशन किस वर्ष किया गया था। यह है भैया 29 सितंबर 2021 को किया गया था, 29 सितंबर 2021 को। और ये 5 साल तक रहेगा, 2026 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय किसे किया। चिल्ला चिल्ला के बताए थे, चिल्ला चिल्ला के बताए थे भैया, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 32, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है, 21 जून को, 21 जून को यह मनाया जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, सबको पता था, फिर भी मैं बताया था। ठीक है, और इनके उपवेदों को बताया था। ठीक, चलिए, आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ये तो पेट क्वेश्चन, मतलब ये तो ऐसे ही बैठे हुए थे, 25-26 जून था शायद, और उसी दिन मैंने कहा अरे आज तो यार आपातकाल इसी दिन लगा था। ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पूरा पता होगा, 25-26 जून 1975 को लगा था। और कब तक लगा था, 21 मार्च 1977 को। और मैंने ये भी बताया था कि JP नारायण को किसके तहत, इसी के तहत अंदर जेल में डाल दिया गया था। पूरी कहानी बताई थी उस दिन। बताइए, ऐसे आ गया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। अब लो, मजाक मजाक में ये भी आ गए थे। महाराष्ट्र का सुकरात, बिल्कुल, MG राणा डे। ठीक है, MG राणा डे। यही बताया था कि कौन किसका गुरु है, कौन किसका गुरु है। महात्मा गांधी का गोपाल कृष्ण गोखले, MG राणा डे। किस तरीके से कनेक्ट किया था, याद आया कुछ। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, सितार वादक से। ठीक है, सितार वादक से। चलिए, अरब सागर की रानी सभी को पता है, कोच्चि। ठीक है, हाँ, उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है कि ये पूरा क्लियर क्वेश्चन है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बारे में अभी नहीं कह सकते कि ये, हाँ, क्वेश्चन इतना ही है कि क्या है। ठीक है, चलिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म मकदूनिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म मकदूनिया में हुआ था, जो अब क्या कहलाता है, मेसिडोनिया। ठीक है, मेसिडोनिया। हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स किस देश में चुनी गई थी। हरनाथ संधू जो है मिस यूनिवर्स, वो इजराइल में चुनी गई थी, इजराइल में। ठीक है, 17वीं प्रतियोगिता थी, उसमें चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। चिल्ला चिल्ला के बताए थे भैया, चिल्ला चिल्ला के, दयानंद सरस्वती। और भी इतनी पुस्तकों के बारे में बता दिए थे कि क्या बताएं। हड़ताल का लिंग क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, GK GS वाली क्लास तो एकदम भैया चटा के बता दिया था कि कुछ छोड़ना नहीं। और किस तरीके से पोस्टमार्टम किया था हर एक ऑप्शन का आपके सामने ही। कपाट का दृश्य क्या होता है, कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। ठीक है, हिरण्यकश्यप का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा हिरण्यकश्यपु। ठीक है, हिरण्यकश्यपु, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ये भी बताया था, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को मनाया जाना शुरू किया गया था। क्यों, क्योंकि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए।
ओष्ठ व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 23, ओष्ठ व्यंजन भैया देखो पा वर्ग वाले सारे ओष्ठ व्यंजन में आते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। मिठाई का तत्सम क्या हो जाएगा? मिष्ठान। मिठाई का तत्सम क्या हो जाएगा? मिष्ठान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सघोष व्यंजन क्या हो जाएगा? 1 2 वर्ग। देखो इसमें क्या हो जाएगा पहले समझ लो, जो पहला और दूसरा वर्ग होता है, ठीक है, वो वाले हो जाएंगे। उसके बाद मतलब सघोष में ये नहीं होंगे, ये पहला और दूसरा, उसके बाद ये सा, तालब सा, दंत सा, ठीक है, मूर्धन्य सा, ये तीनों सा जो है ये सब अघोष में हो जाएंगे, ये ठीक है, पहला और दूसरा वर्ग ये, और ये तालब सा, दंत सा और मूर्धन्य सा, ये सब अघोष में हो जाएंगे। बाकी जो बचा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग और बाकी जो बचे वो सब सघोष में आएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कोमलता में संज्ञा होगी, कोमलता में कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी भाषा से, ठीक है, देवनागरी की उत्पत्ति। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? मतलब संस्कृत में जा रहे हैं तो अच्छ हो जाएगा या अच्छू हो जाएगा, ठीक है। अभिशाप, अच्छू मानते हैं, जो भी आपके ऑप्शन में आया हो, ठीक है। अभिशाप का विलोम पता ही है, सबको पता है, वरदान। दयालु में कौन सा विशेषण है? दयालु में भैया गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है, दयालु में गुणवाचक विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आच्छादन का सही संधि विच्छेद बताएं। आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस छादन, ठीक है, आ प्लस छादन, ठीक। धरती का पर्यायवाची, अब धरती का पर्यायवाची क्या क्या आया था ये तो आपको पता होगा, मैं तो ऐसे बताता चला जाऊंगा भैया। पृथ्वी है, भू है, धरणी, वसुंधरा, धरा, जमीन, ठीक है, रत्नगर्भा, वसुधा, भूमि, क्षितिज, उर्वी, क्षिति और उर्वी, ये धरती का पर्यायवाची है, जो उसमें रहा होगा वो मिला लेना। मानव निर्मित सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव निर्मित सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति नहीं? बताओ, धक्का-धक क्वेश्चन आया हुआ है और कितना चिल्ला के बताए थे। आपातकाल की शक्ति किसमें है? देखो 352 में है, 356 में है, ठीक है, और 360 में है, ठीक है। ये तो वो चीज़ हो गया कि नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा ना, तो ये तो वैसे हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, ठीक है, राष्ट्रपति वाला शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में, ठीक है। इसका सही जवाब जो भी हो, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, बाकी किसमें नहीं है वो लगा सकते हो अपना। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, ठीक है, उर्वशी। इंडिया विंस फ्रीडम, बिल्कुल हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट भैया कैसे गलती करेंगे? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद, इसके साथ साथ मैंने 3 4 5 6 कम से कम लेखकों के बारे में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय का मतलब हो गया विधान चंद्र राय जो है, इनको विज्ञान, कला और चिकित्सा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जो यह कार्य करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस आ गया, बता ही दिया, 7 अप्रैल हो गया, ठीक है। विश्व स्वच्छता दिवस भैया 5 मई, विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसने भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? देखो यहां पर रुकना है, नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता, अच्छा पूर्ण स्वतंत्रता की बात है, बिल्कुल इसका पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने की थी? बीजी तिलक ने, ठीक है ना, बीजी तिलक ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इनमें से कौन सा मुहावरा सही है? क्वेश्चन नंबर 43, कान खड़े होना यानी होशियार होना, कान खड़े होना, ठीक है, यही मुहावरा सही है। चलिए मुहावरों की दृष्टि से, मुहावरों का अर्थ, मुहावरा अर्थ की दृष्टि से क्या सही हो जाएगा? तो आंख मारना, ठीक है, आंख मारना। चलिए आंख मारना यानी प्रेम करना। चलिए शुद्ध, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है, तो अशुद्ध वर्तनी क्या थी भैया? अशुद्ध वर्तनी या शुद्ध वर्तनी क्या थी? देखिए जो अंताक्षरी होगा वही शुद्ध वर्तनी होगा, जो भी भैया अब आप ही लोगों के हिसाब से जो क्वेश्चन मिला था उसी हिसाब से जो है यह वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। भूमि का पर्यायवाची विपुला होगा, नारायणी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा विलोम सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विलोम सही नहीं है? इसमें भैया जो भी आया हो अब वही लगाना पड़ेगा जो आप लोग बताए होंगे। मेरे ख्याल से अंतर्मुखी ऐसा था, बाकी सब गलत थे, ठीक है। अंतर्मुखी सही है, बाकी सब गलत थे। बसंती हवा किसकी रचना है? यह हम लोग बता सकते हैं बड़े आराम से, केदारनाथ अग्रवाल की, अमरनाथ नहीं, केदारनाथ अग्रवाल की। किसने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की सरकार होनी चाहिए? अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? लिंकन ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुनको ताबे, ठीक है, जुनको ताबे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ABSC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ABSC का फुल फॉर्म है अडल्ट, ठीक है, अडल्ट बेसिक एंड, ठीक है, सेकेंडरी और एजुकेशन, ठीक है, अडल्ट बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन। बाल शिक्षा के लिए कौन सी संस्था सही नहीं है? तो UGC नहीं सही है, NCTE नहीं सही है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी की रचना है।
किसकी रचना है? सलमान रुश्दी की। कौन सी संस्था कुश्ती संघ का मैदान बनवा रही है? तो रेल विभाग, रेल विभाग भैया कुश्ती संघ का मैदान बना रही है, ठीक है, रेल विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, बिपिन रावत को कौन सा पदक हाल ही में दिया गया था? बताइए। अब बताइए, जो हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट हैं ये सब गलती करेंगे? हमने 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, उसमें से भी सिर्फ 2 लोगों का नाम याद करने कहा था, एक कल्याण सिंह का, एक बिपिन रावत का, और दबा के 3-4 बार बताए थे कि इन्हीं 2 में से कोई लोग, एक लोग आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, विश्व की सबसे लंबी सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, ठीक है। कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग, ठीक है। पूर्व और दक्षिण के बीच कैसा है? ये देखिए क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा भैया, पूर्व और दक्षिण के बीच कैसा है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। चलिए सेबी का फुल फॉर्म, सेबी का फुल फॉर्म क्या है भैया? देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लोथल किस नदी पे? अभी 4 दिन पहले शायद बात हो रही थी, इसी वीडियो में बात किए थे 4-5 दिन पहले। लोथल भोगवा नदी पे है, ठीक है, लोथल भोगवा नदी पे। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी? कितनी बार बताएंगे, कितनी बार बताएंगे भैया, ठीक है, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। चलिए एनसीटीई के चेयरमैन कौन है? दिनेश प्रसाद। एनसीटीई के चेयरमैन कौन है? दिनेश प्रसाद, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, अच्छा क्या है, हाँ क्विट देशों में कौन सा देश? नहीं, क्विट नहीं होगा भैया, क्वाड देशों में होगा, क्वाड, क्योंकि क्वेश्चन या तो भाई कंफर्म नहीं है तो प्रिंट मिस्टेक हो के आया है। क्वाड देशों में कौन सा देश नहीं है? और अभी 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 पढ़े हुए स्टूडेंट ये नहीं कह सकते कि भैया बताए नहीं थे, क्योंकि मैंने ऐसे चतुर्भुज बना के दिखा दिया था, ठीक है। एक तरफ जापान, एक तरफ इंडिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ यूएसए, और ये बताया था चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। फुटबॉल ISL के विजेता कौन है? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। और रनर अप कौन रहा? केरल। चलिए रक्त सर्वदाता समूह, ये तो भैया वैसे ही आना था, ये तो वैसे ही आना था, मैंने बताया था, ठीक है। ओ कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी भैया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम लोग से छूटा हो, ठीक है। पंडित नेहरू पार्क कहाँ स्थित है? देखिए पंडित नेहरू पार्क, देखिए अब क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये पूछा होगा पंडित नेहरू पार्क, पता तो है नहीं हम लोग को, जो आप लोग बताएं उसी हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। अगर पंडित नेहरू पार्क पूछा तो आप दिल्ली लगाएंगे, अगर पंडित नेहरू जैविक पार्क पूछा रहा होगा, जैविक पार्क, ध्यान रखिएगा, जैविक पार्क अगर पूछा होगा तो झारखंड लगाइएगा, झारखंड लगाएंगे, ठीक है। चलिए एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला, अभी बता दिया, जिनको तांबे। जल का पर्यायवाची क्या होगा? देखो वारी होगा, पानी, नीर, सलिल, ठीक है, उदक, अंबु, जीवन, ये सब। सत्यात प्रकार किसकी रचना है? अभी बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, किसी कक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर है, ना किसी का 150 अंक है, नंबर 10 नंबर से फेल हो, उसका पूर्णांक कितना है? ये भैया मैथ क्वेश्चन है। चलिए पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भैया? ये भी बता चुके हैं। पक्षी का पर्यायवाची खग, ठीक है, चिड़िया हो जाएगा, गगन, चर, पखेरु, ये सब हो जाएगा। उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? हुसैन उल हक, हुसैन उल हक, ठीक है, हुसैन उल हक को उर्दू का साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु। लीजिए अभी ये तो बात हो ही चुकी है। चलिए जो आप लोग बताएं बस उसी हिसाब चला। वधु आगमन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधु आगमन का संधि विच्छेद, वधुधन आगमन। चलिए सतलज नदी पर कौन सा बांध बना? अब बताओ सतलज नदी पे कौन सा बांध बना? कौन सा बांध? 5 के 5 बधवा बता दिए थे भैया, 5 के 5। कोई भी जो यहाँ पे पढ़ के गया है उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इंदिरा, कोलडैम, सरहिंद, भाखड़ा, नाथा, झाकड़ी, सब बंधुआ बता दिए थे, कुछ नहीं छोड़े थे सतलज नदी पर। चलिए सामवेद का उद्भव ये भी बता दिए थे, गंधर्वेद होगा, गंधर्वेद, ठीक है। सामवेद का उद्भव क्या होगा? उपवेद, गंधर्वेद होगा। गोवा पर पुर्तगाल का कब कब्जा हुआ? ये भी बताया था, अल्बुकर के द्वारा हुआ था, अल्बुकर के द्वारा, ठीक है, 1510 में जब उसने बीजापुर के आदिल शाह को हराया था। चलिए अनुप्रति योजना किस राज्य से संबंधित है? ये भैया राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान से, ठीक है। SC ST विद्यार्थियों के लिए है। कबीर की आलोचनाएं, ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है भैया, कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर ये मतलब या तो धर्मवीर भारती करके होगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी करके, 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न का देखे भैया, एक तो जैन धर्म में आया था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ठीक है, चरित्र, और जो है बुद्ध धर्म में आया था वो बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था भैया? तो वो नाटक था किसका? सम्राट अशोक का। अब बताओ, हमने कहा था मौर्य साम्राज्य और ये गुप्त साम्राज्य, और ठीक है इस तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री इसके बाद पढ़ लेना। अब देखिए कहीं ना कहीं अशोक को ला के रखी दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, कबीर की वाणी किसकी संग? देखो कबीर की वाणी किसकी रचना है? या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या तो ये आ सकता था कबीर की वाणी की संग्रह किन ग्रंथों में है? ये हो सकता है भैया, कबीर की वाणी संग्रह किन ग्रंथों में है, क्योंकि वो 3 ग्रंथों में रखी गई है, चाहे बीजक हो, शब्दावली हो, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये 3 ग्रंथों में इसको रखा गया है कबीर की वाणी को। तो पहले क्वेश्चन कंफर्म होना जरूरी था। चलिए टेलीफोन का आविष्कार आपको पता है, ग्राहम बेल ने किया। स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? देखो स्वराज की मांग सबसे पहले तिलक ने की थी। अगर स्वराज शब्द का प्रयोग होता तो दयानंद सरस्वती। अगर INC को ऑप्शन देख के करना होता भैया, अगर INC में पूछा हो गया था कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, तब भैया वहां पे नौरोजी ने किया था, ठीक है।
चलिए 10,000 फीट भारतीय सुरंग, वो तो अभी बता दिया, अटल सुरंग, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है? अनुच्छेद 60 के साथ। देखो आया एक ही आर्टिकल, लेकिन मैंने बताया होगा कम से कम कुछ नहीं तो 40 आर्टिकल बताया था टोटल, और उसी में से देखो एक फंस गया। और 40 आर्टिकल ऐसे नहीं था कि याद कराना भैया, याद कराएं, याद कर लो रोज रोज, नहीं, बीच बीच में क्वेश्चन जैसे आते थे ऑप्शन के हिसाब से आर्टिकल बताते चले गए, लोगों ने नोट किया और आज उसी का फायदा मिल रहा है। लोग कह रहे हैं, लोग अब क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ रहे हैं भैया कि सर आपने जो पढ़ाया था इतना ज़्यादा क्वेश्चन फंसा कि मज़ा आ गया। मज़ा आना ही था भैया, मज़ा आना ही था, ऐसा पढ़ाया ही गया था पोस्टमार्टम क्लास में, ठीक है। चाहे पोस्टमार्टम क्लास हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे फिर आपका ये महासंग्राम हो, महास्मृति सेना वाली, पूरी एकदम तगड़े में तैयारी की गई थी। और अब हम लोग पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ भैया यूपी पुलिस और पेट की तैयारी में जुट गए हैं। आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि भैया आ जाइए, ऐसी जगह ले चलेंगे टी पर, बिल्कुल चाय पे बुलाइए सबको, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम TEE पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं वो भैया अब जान ही गए होंगे कि क्या हाल है, इस चैनल का क्या स्थिति है और क्या अब ये करने वाला है चैनल, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए फटाफट लोगों के अब मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, थैंक्स सर, सब आपका पढ़ाया हुआ आया था। क्यों? क्योंकि कारण यही है भैया, पढ़ाया ही ऐसे था। और ना विश्वास हो तो जाके क्लास देख लो, छोटी क्लास कोई भी देख लो, चाहे वो पोस्टमार्टम वाली क्लास देख लो, चाहे मॉक वाली, कुछ नहीं छोड़े थे। चलिए धन्यवाद। और अब सब लोग पेट की तैयारी और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जुट जाइए, बिल्कुल जोश में, ठीक है। हाँ, इसमें तो अब बीएड की सारी चीज़ें सुई से लेकर तलवार तक सब इस चैनल पे बताई जाएंगी। आप लोग निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।